भारत में बढ़ती बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है और भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और क्यों नहीं भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारत में बेरोजगारी का आलम किसी से भी छिपा नहीं है। हर साल में हम एक बेरोजगारी की आबादी खड़ी करते जा रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी की समस्या क्या सिर्फ नौकरियों का कम होना है या कुछ और? इंसान की जरूरत की 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इंसान के पास रोजगार नहीं होगा तो ना तो उसको रोटी मिल पाएगी और ना ही मकान और ना ही कपड़ा। और इन सब जरूरतों को पूरा करता है रोजगार। अगर इंसान के पास रोजगार होगा तो उसके पास इन सभी किसी भी चीज की समस्या नहीं होगी। आज के दौर में हालत ये बन चुके हैं कि नौकरी पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या हम इसके खुद जिम्मेदार हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ, हम इसके खुद जिम्मेदार हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देश में रोजगार के अवसर घटना ही बेरोजगारी की वजह है या कुछ और, या इसके पीछे देश का एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। वैसे आपको बताता चलूं कि देश का एजुकेशन सिस्टम बूस्ट कर रहा है और ये 117 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं भारत देश में हर रोज नए नए प्राइवेट कॉलेज कुकुर मुत्ते की तरह खड़े हो रहे हैं। क्या वह बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देश में हर साल ग्रेजुएट होने वालों की जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें एक ऐसा बड़ा नंबर ऐसे लोगों का है जिनके पास ना तो कोई स्किल है और ना ही कोई समझ, और फिर भी उनके पास डिग्री है। और हालत ये हो चुकी है कि इस स्थिति में आगे बढ़ने की बजाय ये युवा नौकरी पाने के लिए कई बार 1, 2 या 3 डिग्री भी कर ले रहे हैं। वहीं इसके उलट आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों से पढ़े लिखे भारतीय युवा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। फिर चाहे वे गूगल के सुंदर पिचाई हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। देश के प्राइवेट कॉलेज की हालत ये है कि इनमें से कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, यहाँ तक कि घरों में भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के हाईवे पर आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड पर नौकरी के वादा करने वाले बड़े बड़े कॉलेजों के विज्ञापन भी मिल जाएंगे। पर इन कॉलेज में से अधिकतर में से रेगुलर क्लास नहीं होती और बराबर संख्या में टीचर भी नहीं है, और जो थोड़े बहुत टीचर है उनके पास बहुत ही कम ट्रेनिंग है। इन कॉलेज में पुराने जमाने के हिसाब से पढ़ाई हो रही है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं मिल रहा है। वहीं जॉब प्लेसमेंट को लेकर भी कोई पक्का भरोसा नहीं है। इस बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? टैलेंट असेसमेंट कंपनी वही बॉक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में हर साल जितने युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें से करीब आधे लोगों के पास ऐसी डिग्री है जो कि नौकरी पाने के लायक नहीं है। इन्फोसिस, के.एन. नारायण मूर्ति समेत कई बिजनेसमैन पहले अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि देश में एजुकेशन की क्वालिटी मिली जुली होने के कारण उन्हें लोगों को हायरिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एमजी मोटर इंडिया के एचआर डायरेक्टर यशविंदर पटेल का कहना है कि उन्हें भी इंडस्ट्रीज के लिए खास स्किल रखने वाले लोगों को ढूंढने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। केवल डिग्री पा लेने से नौकरी नहीं मिलती। डिग्री के साथ साथ आपके अंदर अच्छी स्किल और अच्छी समझ का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, भारत के अंदर बेरोजगारी का यही मेन वजह है। इसी वजह से आज के युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिग्रियां तो है मगर उनके अंदर स्किल्स नहीं है और ना ही समझ है। धन्यवाद।